हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। देखिए, आज जो वैकेंसी आ रखी है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान रिफाइनरी जो कि आपका HPCL का एक पार्ट है, दोनों कंपनी इंक्लूड है। इन्होंने फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है और आपकी ब्रांच यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी आपको रहना, खाना पीना सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी कंपनी आपको देगी और सैलरी भी कंपनी आपको पे करने वाली है। एक बढ़िया सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी और आपकी एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे और इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, उस प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बारी चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अब ये जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे डाला गया है, अब्दुल मुबीन ने ये नोटिफिकेशन डाला है 4 दिन पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा ये आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर का प्रोजेक्ट है, जिसमें IOCL और HRRL लिमिटेड जो कि हिंदुस्तान रिफाइनरी है, वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगा, कंपनी में आप परमानेंट बेस पे काम करने वाले। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। ये वैकेंसी स्पेशली तौर पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, उन छात्रों के लिए निकाली गई है जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं। अब यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी भी है जो कि आप देख सकते हैं, MEIL ग्रुप। इसके बारे में आप सुना ही होगा, आपने अगर नहीं सुना तो गूगल पे सर्च कर लेना। बेसिकली ये कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि प्राइवेट गवर्नमेंट जो PSU है उनके साथ प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर रही है। आप जो काम करेंगे यहाँ पे वो एक प्राइवेट कंपनी में करेंगे, बट उसके अंदर ये जो आपका यहाँ पे HRRL लिमिटेड, उसके अलावा आपका IOCL, ये दोनों कंपनियाँ उसके अंदर साथ में परफॉर्म करेगी, काम करेगी। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, उसी की रिगार्डिंग वैकेंसी है। एंड यहाँ पे आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन यहाँ पे रहने वाला है। तो ट्रेनिंग का पोजीशन है और इसके अंदर 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में कैसे काम करना है, कैसे परफॉर्म करना है। आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, तो यहाँ पे अगर आप रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो उन्होंने एक सेक्शन भी दे रखा है। अब यहाँ पे बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, जैसे कि अगर आपने BTech कर रखा है या फिर अगर आपने MEM कर रखा है, आप यहाँ पे एलिजिबल है। ब्रांच जो एलिजिबल यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी, जो कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बता दी थी आप लोगों को। उसके अलावा आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी बच्चे के 65% या उससे ज़्यादा बने हैं तो ही वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा। अगर आपके मान लेते हैं कि BTech के अंदर 64.99 परसेंटेज बने हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 0.01% आपका कम बना है। तो यहाँ पे वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका 65% से ज़्यादा स्कोर है या फिर 65% मिनिमम है। ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए या इतना मिनिमम होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा इन्होंने क्या मांगा है कि आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, टीम वर्क स्किल आपको होना चाहिए, मतलब कि टीम में कैसे काम करना है, कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, ये सब कुछ आना चाहिए। एबिलिटी टू लर्न क्विकली,
आपको फटाक से आपका समझ जाना चाहिए कि जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाई जाएगी। उसके अलावा जो अलग अलग टाइप की सिचुएशन आपको वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, तो उसमें आप रेडी टू रहें, ठीक है। उसके अलावा जो आपका सैलरी क्या रहेगा, क्या ये ऑफर क्या कर रहा है आपको, ये ऑफर कर रहे हैं 18,700 रुपये टेक होम सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे आपका पीएम रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये आपको कंपनी ही अलग से प्रोवाइड करवाएगी। तो ये आपका टेक होम 18,700 रुपये सैलरी है, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड के दौरान है। मतलब कि हर महीने आपको 18,700 रुपये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मिलेंगे। वो पूरे पर महीने का है ये, और 1 साल तक मिलेंगे। और 1 साल तक अगर आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे, तो आपका सैलरी हाइक नो डाउट आपका होगा ही होगा। उसके अलावा फूड रहेगा कंपनी की तरफ से, एकोमोडेशन, रहना खाना पीना, आने जाने की सारी व्यवस्था कंपनी ही करेगी। एंड यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, प्रोफेशनल जो लोग हैं अब प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगा, बढ़िया डेवलपमेंट आपका हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, प्लीज़ सेंड योर अपडेट रिज्यूम। आपको अपने रिज्यूम को अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ईमेल आईडी दे रखी है, इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर देना है, ठीक है ना। कवर लेटर भी अटैच करना है, ठीक है। आप बच्चे नहीं हो, क्योंकि आप अभी जॉब करने में इच्छा रखते हो, आपका मन है प्राइवेट कंपनी में काम करने का, तो आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि रिज्यूम को कैसे अपडेट करना है। उसके अलावा रिज्यूम में कैसी कैसी स्किल को मेंशन करना है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में कौन कौन सी स्किल काम आती है, ये सब कुछ आपको अपने रिज्यूम में अपडेट करके लिखना पड़ेगा। कवर लेटर भी आपको बनाना पड़ेगा। कवर लेटर बनाना नहीं आता तो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। रिज्यूम आपको बनाना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर दे दिया है, तो वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पिन पोस्ट आपको दिखेगा, वहाँ से रिज्यूम आप डाउनलोड कर लेना, उसको एडिट कर लेना PDF एडिटर एप्लीकेशन की हेल्प से। उसके बाद कवर लेटर भी दे रखा है, उसको कॉपी करके एडिट करके इस ईमेल आईडी पे आपको नॉर्मली ईमेल करना है, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे कि जो बच्चे रिसेंटली पास आउट हो चुके हैं, जैसे कि 2024 के रिसेंटली पास आउट हैं, आप मान लेते हैं कि 2023 के रिसेंटली पास आउट है, उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। और जो बच्चे बहुत मतलब कि 2023 से पहले पास आउट है, वैसे वैसे अगर आपका पास आउट ईयर का गैप बढ़ता जाएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे को 2016 वाले बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मैं अप्लाई करता हूँ, रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि आपका पास आउट ईयर बहुत बड़ा गैप आ गया आपके पास आउट ईयर के अंदर। अभी रिसेंटली जो सिनेरियो चल रहा है और आपका 2016 का पास आउट है, 2017 का, 18 का, तो लगभग 6-7 साल का गैप आ जाता है। तो इसके अंदर अगर आपको जॉब लगना है तो आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो भी आपकी जो इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है स्किल की, वो सारी स्किल आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप रिसेंटली पास आउट हो चुके हैं तो आप इसको अप्लाई जरूर कर देना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आप बहुत पहले पास आउट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका रिज्यूम भी बहुत हाई लेवल होना चाहिए, उसके अंदर भर भर के स्किल होनी चाहिए, तभी आपका रिज्यूम यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो अब्दुल ने जो वैकेंसी का अपडेट दिया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेना। लेकिन आपके मोबाइल में लिंक्डइन का होना जरूरी है, तभी ये पोस्ट ओपन होगा, ठीक है। या फिर आप लिंक्डइन पे अब्दुल मुबीन करके सर्च भी कर सकते हैं, इन्होंने 4 दिन पहले वैकेंसी का अपडेट दिया है, वहाँ पे जाके आप खुद चेक कर सकते हैं। MEIL कंपनी है जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है। बाकी इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। मैंने और भी बहुत सारी वैकेंसी का अपडेट दे रखा है आप लोगों के लिए, अगर आपने उनमें अप्लाई नहीं किया है तो आप चैनल के अंदर वीडियो वाले सेक्शन में जाके उन सारी वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।